इस वीडियो में हम विषमता और वक्रता को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो विषमता क्या होता है? विषमता मतलब क्या हुआ? समान वितरण नहीं होगा। तो विषमता का अर्थ होता है कि जो भी डाटा है हमारे पास उसका समान वितरण नहीं है, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है। तो अगर इस टाइप का डाटा का वितरण होता है तो उसे हम कहते हैं विषमता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वितरण के कारण क्या आएगा? एक झुकाव आएगा, कभी इधर झुकेगा कभी उधर झुकेगा। जिधर झुकाव ज्यादा है यदि उधर विषमता क्या है? ज्यादा है, ये हम समझेंगे। तो डाटा किस साइड है, अगर लेफ्ट साइड झुका हुआ है या राइट साइड झुका हुआ, वो समझेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो आय का वितरण है, क्या है हमारा? आय का वितरण है। ठीक है, हम मान लीजिए कि 3 आदमी का डाटा दिया हुआ है, 2 आदमी का डाटा, 2 आदमी का डाटा है। इसके पास 1,000 रुपए है और इसके पास 2,000 रुपए, 2,000 रुपए है। मतलब क्या है, यहाँ पे आय का वितरण अलग अलग है। ए के पास क्या है? कम है, और बी के पास क्या है? ज्यादा है। तो जब इस टाइप का वितरण दिखता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि असमान वितरण है, असमान वितरण। ठीक है, तो ये वितरण असमान हो गया। ठीक है, उसके बाद अब समझते हैं कि परीक्षा में अंक का समझते हैं। किसी को ज्यादा अंक आ गया, किसी को कम अंक आया, तो यहाँ पे भी क्या है? वितरण क्या है? असमान है। अब इसे हम 3 तरीके से समझते हैं। कितने टाइप है इसके? 3। एक धनात्मक विषमता, एक ऋणात्मक विषमता और एक शून्य विषमता। धनात्मक विषमता का अर्थ क्या होता है? तो हम सबसे पहले समझते हैं धनात्मक विषमता। धनात्मक विषमता, इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। सपोज करिए 5 आदमी का लेते हैं। 8, 14, 18, 20 बटे 4। तो एवरेज क्या निकला मेरा? 5। क्या निकला? 5। एवरेज क्या निकला हमारा? 5 का औसत आ गया। ठीक है, हमने 5 का औसत निकाला। अब इस औसत से, है ना, ये औसत जो हमने अभी निकाला क्या है? औसत जो निकाला, इसका झुकाव क्या होगा? औसत बाईं ओर ज्यादा होगी। किस ओर ज्यादा होगी? बाईं ओर क्या होगी? औसत ज्यादा होगी। तो इस वजह से क्या होगा? मेरा वक्र क्या होगा? दाईं ओर झुक जाएगा। किस ओर झुक जाएगा? दाईं ओर झुक जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग धनात्मक विषमता। ठीक है, जो हमने औसत लिया, किसी भी डाटा का औसत लिया, अगर उसका झुकाव बाईं ओर है, किस ओर है? बाईं ओर है, तो जो वो ग्राफ होगा, है ना, किधर की तरफ झुक जाएगा? दाईं ओर झुक जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि धनात्मक में क्या हुआ कि इसका जो औसत मान था इधर हो गया, औसत मान इधर था, है ना, इसी वजह से ये ग्राफ क्या चला गया? पॉजिटिव दाईं ओर आ गया। मतलब क्या होगा? औसत मान बायां होगा तो ये ग्राफ किधर जाएगा? दाईं ओर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा दिखा रहा है मेरा पॉजिटिव ग्राफ। ठीक है, कि औसत से कहाँ गया? ऊपर गया, और ये हमारा पॉजिटिव। ठीक, दूसरा है ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक विषमता। दूसरा क्या है हमारा? ऋणात्मक विषमता। अब हम समझते हैं ऋणात्मक विषमता। दूसरा हमारा है ऋणात्मक विषमता। ऋणात्मक विषमता में क्या होता है? जो हमारा जो औसत मान है ना, हमारा जो औसत मान है वो कहाँ हो जाएगा? तो दाईं ओर। कहाँ हो जाएगा? दाईं ओर हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? सॉरी, मेरा झुकाव किस ओर हो जाएगा? इसीलिए झुकाव कहाँ हो जाएगा? बाईं ओर। कहाँ हो जाएगा? उल्टा रहेगा, है ना। तो औसत मान कहाँ था हमारा? दाईं ओर था, तो झुकाव किस ओर हो गया? बाईं ओर। मतलब क्या है? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी परीक्षा में कुछ बच्चे अपेयर होते हैं, है ना, तो कुछ बच्चे का एग्जांपल क्या है? मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। मार्क्स क्या आ जाएंगे? बहुत अच्छे आ जाएंगे। बहुत बच्चे का मार्क्स क्या है? औसत से ज्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कुछ का कम आया, कुछ का कम आया। मतलब क्या है? विषमता कम होगी ना, तो ऋणात्मक विषमता हुआ। धनात्मक विषमता मतलब विषमता बढ़ रही है, विषमता बढ़ रही है। ऋणात्मक मतलब क्या है? कि विषमता घट रही है। तो क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया, है ना, तो जिस वजह से अधिकांश बच्चे अच्छे मार्क्स लाए हैं और कुछ बच्चों का मार्क्स क्या है? कम है। तो यानी औसत मान कहाँ चला गया हमारा? दाईं ओर चला गया, है ना। इस वजह से ग्राफ कहाँ जाएगा? मेरा झुकाव किस ओर आ जाएगा? निगेटिव की ओर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हमारा है तीसरा, शून्य। क्या है हमारा? शून्य। अब 1 मिनट याद रखेंगे ऋणात्मक वाले में कि ये कहाँ ऋणात्मक ग्राफ कहाँ होता है, तो हम इसको याद रखते हैं मीन और जो मोड है, मीन है और जो मीडियन है ना, मीन और मीडियन के आसपास बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम समझते हैं तीसरा, शून्य असमानता। क्या है? शून्य असमानता, जहां पे ऐसा वैल्यू जहां पे मीन, मोड,
मीडियन, तीनों क्या आ जाए, एक ही स्थान पे आ जाए, दैट्स पॉइंट ये कहलाएगा मेरा कौन सा, जीरो विषमता। जीरो विषमता कहलाएगा जब क्या हो जाए, पूरा डाटा पूरी तरह से संतुलित हो जाए, मतलब क्या है, औसत और डाटा दोनों समान हो जाए। ठीक है, इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, 10 समानता में है और 10 विषमता में है, तो दोनों इक्वल हो गया डाटा, तो इसको कहेंगे हम लोग शून्य विषमता। क्या कहेंगे, शून्य विषमता। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, ग्राफ भी समझ में आ गया कि ये मेरा पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव ग्राफ है, ये हमारा नेगेटिव लाइन है, और ये हमारा क्या है, जीरो ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष क्या होगा विषमता में, ये डेटा के झुकाव को दिखाता है, किसको दिखाता है, डेटा के झुकाव को दिखाता है कि ये कहां पे है, दाई है या बाई है, दाई है या बाई है। दाई ओर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, और बाई ओर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है कि विषमता क्या है, ज्यादा है, नेगेटिव रहने का मतलब क्या है, विषमता कम है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं वक्रता। वक्रता क्या होता है, यह डाटा का वितरण कितना नुकीला है या कितना चपटा है, ये हमें दिखाएगा। ठीक है, कि जो भी डाटा है उसका वितरण क्या है, नुकीला है या चपटा है, यानी पीक पे है डाटा का वितरण या लो है, पीक या लो। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं, ऊंची वक्रता, सम वक्रता और निजी वक्रता। ठीक है, ऊंची वक्रता कब होती है, जब आपका जो मूल्य है वो एक्सट्रीम हो, क्या हो जाए, एक्सट्रीम, सबसे हाई हो जाए, है ना। जैसे तो इसमें ग्राफ क्या बनेगा, नुकीला, जैसे शेयर मार्केट है, क्या है हमारा, शेयर मार्केट, वो अचानक अप कर जाए या फिर अचानक डाउन कर जाए, तो इस समय क्या होगा, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, नुकीला बनेगा। ठीक है, दूसरा है समवक्रता, समान वितरण के समान, मतलब कि सभी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये मध्यम ऊंचाई का होगा, सभी के पास लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या कहलाएगा, मध्यम ऊंचाई का होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये है हमारा तीसरा, निजी वक्रता, निजी वक्रता। इसमें क्या होगा, मेरा जो डेटा है वो क्या होगा, चपटा बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, चपटा ग्राफ बनेगा, और चरम मूल्य भी क्या होगा, सबसे कम होगा, एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, जब मेरी ऊंची वक्रता है तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पीक पॉइंट पे, कहाँ पे है, पीक पॉइंट पे है, ये ऊंची वक्रता को दिखाता है ना। यहाँ पे क्या है, कोई भी वैल्यू क्या है, हाईएस्ट। ठीक है, दूसरा है हमारा समवक्रता, मतलब ये मध्यम ऊंचाई का होगा, मध्यम ऊंचाई का होगा, जो हमें क्या बता रहा है, 0.5 पे मध्यम ऊंचाई का है, जो हमें क्या बता रहा है कि वितरण समान है, वितरण क्या है हमारा, समान है। तीसरा है निची वक्रता, निची वक्रता क्या हो जाता है, जब एक्सट्रीम वैल्यू काफी नीचे चला जाता है, तो ये हमें क्या दिखता है, इस तरह से दिखा होता है, फैला हुआ दिखता है, कैसे दिखता है, फैला हुआ, ये हमारी निची वक्रता। तो अब इसमें निष्कर्ष क्या देंगे, या क्या दिखाता है, डाटा नुकीला है या चपटा है, वो हमें दिखाता है कौन, वक्रता। तो यही है हमारा विषमता और वक्रता, ये 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं।